पे मूसा खेल, फाजला कच्छ, बार्थी से लेकर वहाँ रमक तक, डीआई खां तक, इस एरिया में, पूरे एरिया में कोई डायलिसिस की मशीन और सहूलत मौजूद नहीं है। रहमतुल्लाह, आज एक खूबसूरत सा टॉपिक है, बिजनेस के हवाले से है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कमाना चाहते हैं और जिनके पास आइडियाज़ की कमी है, तो एक आइडिया मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि डायलिसिस गुर्दे वाश जो है, ये बतौर कारोबार एक कैसा कारोबार है। क्या इसमें मशीनें लगाने से, एक पूरा सेटअप बनाने से जो ओनर है, जो मालिक है, उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा? और अगर ये खिदमत है तो कितना सवाब और कितना अजर होगा? तो चलिए बगैर कुछ टाइम ज़ाय किए हम बात करते हैं डायलिसिस की। जो मरीज़ जिनके गुर्दे बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो गुर्दे वाश यानी डायलिसिस शुरू किया जाता है। डायलिसिस के दो कंपोनेंट होते हैं। एक ये है कि इसके लिए एक पीछे स्टोर हाउस होता है, वाटर का बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है। और बाद में जो है, जो सामने नज़र आती हैं, जो हम और आप डायलिसिस करवाने जाते हैं, तो हमारे सामने चलती हुई कुछ मशीनें होती हैं जो कि हार्डली के एक वॉशिंग मशीन के साइज़ के बराबर हो, इससे भी छोटी मशीनें होती हैं जिनके ज़रिए जो है वो डायलिसिस हो रहा होता है। समझना बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस के लिए हर डायलिसिस में जो एक मरीज़ है जिसका 3 से 4 घंटे का डायलिसिस होता है, उसके लिए 120 लीटर पानी यूज़ होता है। तो यहाँ से बात शुरू करेंगे, ये पानी कहाँ होता है, हमें नज़र क्यों नहीं आता, और ये पानी कहाँ जा रहा है? तो ये पानी पीछे से आ रहा होता है, जिसको RO वाटर कहते हैं, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। ये प्लांट पीछे लगा होता है, जो कि मंजर पे नहीं होता। और ये प्लांट तकरीबन जो है छोटे से बड़ा होता जाता है। जितनी मशीनें ज़्यादा होंगी, उतने आपके पास स्टोर टैंक बड़े होंगे, उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। अगर एक छोटा सा यानी 3 से 4 मशीनें लगाने वाला डायलिसिस प्लांट हमने लगाना है, तो औसत खर्चा हमारा इसके ऊपर 7 लाख रुपया है। फिर हमें वाटर की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होनी है, या तो हमारा जो म्यूनिसिपल कमेटी का वाटर है वो वहाँ पे अनइंटरप्टेड आता हो, वरना हमें छोटा सा एक बोर भी लगाना पड़ेगा, जिसकी गहराई डिपेंड करती है कि जो कहीं पे 80 फुट पे होता है, कहीं पे 300 फुट पे, तो उसके हिसाब से वो 1.5-2 लाख रुपया, उसका भी आपने जहन में रखना है। फिर जो है इसके सर्किट जो है वो पाइप लाइनों का कनेक्शन आ रहे होते हैं डायलिसिस मशीनों में, जहाँ पे वो 120 लीटर जो है वो यूज़ होता है। और ये पानी मुस्तकिल पीछे से, और इसके साथ 2 पोर्ट लगे होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। ये जो 300 से 700 रुपए के 2-3 डब्बे होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं। और डायलिसिस मशीनें तो वैसी की वैसी खड़ी हैं, उनको कुछ नहीं होना। ये मशीनें कितने की आती हैं? ये मशीन जो है, जो आजकल चल रही है हमारे पास, तकरीबन 12 लाख रुपए की एक मशीन है। तो कितनी मशीनें हमें चाहिए शुरू करने के लिए? शुरू तो हम एक ही मशीन से कर सकते हैं, लेकिन जब एक मरीज लगेगा तो 4 घंटे जो है वो उसने उतरना कोई नहीं है वहां से। तो इसलिए चाहिए हमें, अगर पीछे कोई इमरजेंसी हो जाए, या एक मरीज है जिसको हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हो, काला जरकान हो, तो उसकी जो है वो मशीन अलग होती है। तो मुख्तसरन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 2 हेपेटाइटिस B C के बगैर वाले मरीज हों, और एक मशीन हेपेटाइटिस C वालों के लिए हो। यानी शुरू करने के लिए कम से कम आपको 3 मशीनें जो है वो चाहिए। अगर हम पुराने मॉडल ले लें तो हमें 8 लाख तक की भी मशीन मिल जाएगी, जो कि 24 लाख इस तरह बन जाएगा। अगर अच्छी मशीनें लेनी है तो 36 लाख जो है वो इस तरह हो जाएगा। फिर क्या खर्चा है? हर डायलिसिस में जब एक सर्किट से इंसान का खून जाता है, जो फिल्टर होता है उसमें वो फिल्टर होकर वॉश होता है, और फिर दोबारा दूसरे सर्किट से वापस आता है। ये जो ट्यूबिंग का सर्किट है, जैसे ड्रिप सेट का होता है, या जो बोतल लगाने वाली तारें होती हैं, जो उससे थोड़ी मोटी होती हैं, ये कुल मिला के जो सेट है, ये तकरीबन 3000 रुपये का आता है बशमूल फिल्टर। अगर इसमें पानी के, बिजली के सारे खर्चे और स्टाफ के निकाल दिए जाएं, तो कम से कम ये 4000 रुपये का जो है वो एक डायलिसिस मुझे और आपको, जिसने प्लांट लगाया है, उसकी कीमत खरीद में आता है। ये अगर बहुत बल्क में बहुत ज़्यादा 100 सेटअप मंगवाते हैं, तो अगर सस्ता भी हो जाए तो 3500 से नीचे ये नहीं हो सकता। फिर क्या करना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसे वैसे, तो बचत कितनी है और कैसे होगी? आजकल जो लाहौर में डायलिसिस का रेट चल रहा है वो 5000 भी है, 6000 भी है, और डॉक्टर अस्पताल वगैरह बड़े सेटअप्स में, जहाँ पे पोश एरियाज हैं, वहाँ पे 8000 रुपया भी है एक डायलिसिस का। तो आपकी 4000 इन्वेस्टमेंट के पीछे 1000 रुपया आपको बचता है 4 घंटे में। मशीन को 3 से 4 घंटे रेस्ट भी चाहिए। अगर आप उसको तकरीबन 16 घंटे चलाते हैं और रात के 8 घंटे रेस्ट देते हैं, 16 घंटे मतलब यह कि 4 मरीज आपने डेली के एक मशीन पे किए हैं। यूजुअली होते 3 हैं, 3 शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग, उसके बाद दोपहर वाली, नून वाली और इवनिंग वाली 3 शिफ्टें। तो हर मशीन आपको 3000 रुपया रोजाना का कमा के दे रही है।
अगर आपके पास 3 मशीनें हैं तो आप 9,000 रुपया जो है वो तकरीबन डेली का कमा रहे हैं। अगर आपने 4,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 आप फीस चार्ज कर रहे हैं। जैसे गरीब इलाके हैं वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोगों के लिए देना मुश्किल है, तो 3 मशीनें जो है वो आपको सुबह से लेकर शाम तक 9,000 रुपये बचा रही हैं एट द कास्ट ऑफ तकरीबन आपका 40 लाख रुपया। तो ये बहुत ज़्यादा बचत तो नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, अगर हेपेटाइटिस बी जो है, जो काला जरकान है, इसकी अलग से मशीन होती है। अगर कोई अफोर्ड करे, इसमें जनाह में, म्यू में और मुख्तलिफ सेटअप में इसकी मशीनें मौजूद नहीं हैं और मरीज़ रुल रहे हैं। अगर हम हेपेटाइटिस बी की मशीन लगा लेते हैं तो उसको अगर 12,000 या 15,000 भी चार्ज करें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन उसका जो पानी का ये प्लांट है, आरओ प्लांट, ये पूरा का पूरा अलग लगाना पड़ेगा, वरना हेपेटाइटिस सारी नालियों में दाखिल होकर जो दूसरे ठीक मरीज़ हैं उनको भी मुतासर कर देगा। तो अगर इससे कंपैरिजन करें किसी दूसरी चीज़ की, अगर आप एक ट्रैक्टर लेते हैं, वो भी तकरीबन 34 से 36 लाख का आता है, वो भी तकरीबन दिन का 10,000 रुपया बनाता है। उसमें आपकी ये लाइट, ये चीज़ें, ये आरओ, ये खर्चे नहीं हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा बचत है। बचत हो सकती है जब आप सही किस्म का पानी ना यूज़ करें, डायलिजेट में सही केमिकल ना यूज़ करें, आपका स्टाफ थक्कड़ हो, आपकी लाइटनिंग ना हो, आपका जनरेटर का एसी का बैकअप ना हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई खिदमत की नीयत से कोई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। क्योंकि जब डायलिसिस का मरीज़ का डायलिसिस नहीं होता तो वो ऐसे तड़पता है जैसे मछली पानी के बाहर होती है। उसका पानी बढ़ जाता है, उसका सांस फूल जाता है, उसका पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और सबसे बढ़कर जो है वो उसकी मौत वाक़ई होने का ख़तरा होता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले, मेरे अब तोसा हमारा एरिया है, वहाँ पे कोई डायलिसिस सेंटर नहीं है। डायलिसिस सेंटर में एक शर्त पे बचत है, वो ये है, जब नाली डालते हो आप डायलिसिस की, वो 10,000 की नाली है और उसके स्टैंडर्ड चार्जेस 15 से 20,000 हैं। 3-4 अगर नालियाँ आ जाएँ डालने वाली तो आपका वो 15 से 20,000 एक दिन का एक्स्ट्रा बन सकता है। वो यूजली डॉक्टर के खाते में जाता है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप प्रोग्राम में चल रहा है तो शायद डॉक्टर उसको शेयर दे सकता है अगर उनका मुश्तरका सेटअप है। परमानेंट कैथीटर की नाली होती है, वो लाहौर में 1 लाख की डलती है। अगर हम छोटे सेटअप में 70 से 80,000 रुपये की भी वो नाली डाल दें, उसमें भी हमें जो है वो 20,000 एक दिन का बचत है। बेसिकली तो वो सर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट की फीस है, लेकिन अगर पार्टनरशिप प्रोग्राम चल रहा है, साथ खिदमत की भी नीयत है, तो इसमें काफ़ी कमाई भी मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें हार ही हार है और नफ़े के चांसेस कम है। नफ़ा ज़रूर होगा, लेकिन नफ़े से ज़्यादा जो है वो खिदमत जो है इसमें उसका आंसर ज़्यादा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, हमारे तौसा में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं और दर्द दिल रखने वाले भी हैं, और कुछ की फैमिली भी इन ट्रामा से गुजरी है। यकीनन जो डीजी खान में जाके 8,000 का 7,000 का डायलिसिस करवाते हैं, 2,000 किराए का भी भरते हैं, मरीज़ भी जलीलो ख्वार होता है, तो यकीनन बहुत से लोग चाहते होंगे कि यहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। या मूसा खेल, फाजला कच्छ, बार्थी से लेकर वहाँ रमक तक, DI खां तक, इस एरिया में, पूरे एरिया में कोई डायलिसिस की मशीन और सहूलत मौजूद नहीं है। मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। तो 2-3 डोनर अगर रहे इल्लल्लाह इसमें थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो करके मेरे साथ चलना चाहें एक दयानतदारी के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम में, तो हम एक अच्छा डायलिसिस सेंटर खिदमत की नीयत से लोगों को देंगे, जिसमें इंशाल्लाह हमारा भी कुछ ना कुछ रोज़गार आप सबका होगा, लेकिन उसमें खिदमत का जो जज्बा है वो इंशाल्लाह ज़्यादा होगा और इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, ये सवाब दरैन की नीयत से होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर कसवर साइनिंग ऑफ।